संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय ही। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहू तेरी बढ़िया। जपूजी साई माता है, गुरबाणी माता है। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज हमारे जीवन का सार बता रहे हैं। कौन है हम, क्या करने आए थे आप? कितना ऊंचा तन मिला है। देवता तरसते ही ये तन नहीं मिलता मनुष्य का। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, पशु का तन गुलाम योनि है, पीड़ा देने वाली है। चार पैरों पर चलते हैं। शेर तो है जंगल का, राजा हो सकता है जंगल का, गुलाम है, चार पैरों पर चलता है। खड़ी गर्दन कर तन के चलने वाला तन मनुष्य का दे दिया। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, ये देही मिल गई मनुष्य की। क्या करे? नोट कमाओ, महल बनाओ, परिवार बढ़ाओ, राजनीति करो, राजा बन जाओ। नहीं कहा, नहीं कहा। फैसला दे रहे हैं, फैसला है गोविंद मिलन की एहू तेरी बढ़िया, तेरी वारी है। परमात्मा को, सत्य पुरुष को मिलने का मौका दिया है ये तन दे करके। खड़ी गर्दन काट दी जाएगी अगर गोविंद की भक्ति नहीं की
अमरलोक की भक्ति नहीं जानी और नहीं करी, ये गर्दन काट दी जाएगी, 4 पैरों पे बड़ी गर्दन लगा दी जाएगी। कुत्ता गधा बैल गाय बना फिरेगा गलियों में, जंगल में डेरा हो जाएगा। गोविंद मिलन की एहू तेरी बढ़िया वारी दिए, जगत में हमारी वारी लगती है। ले भाई टर्न है, तेरी बारी है, ले ले सामान। कहां से? दुकान से। सच्चा सौदा लेना है दुकान से या झूठा सौदा लेना है तूने? फैसला खुद न करना है। अवरी काज तेरे कितने काम, मिल साधो संगति भज केवल भक्ति को छोड़ के जितने भी कार्य तो करता है जगत में, ये तेरे काम के नहीं है। इनको करने के लिए तन नहीं मिला था ये। कितने काम तेरे काम नहीं आएंगे। मिल साधु संगति भज केवल नाम, साधु संतों के पास चला जा। वो शब्द भेदी गुरु शब्द का भेद बताएंगे। शब्द कौन है? खुदा, रब, परमात्मा, मालिक है, ये सत्य पुरुष है ये शब्द। सुरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। संत मत में सूरत शब्द योग कहा गया है। सनातन में आत्मा परमात्मा का योग कहा गया है। किसने किसको मिलना है? सूरत में शब्द से मिलना है। सूरत कहां है, शब्द कहां है? कर लो फैसला। सूरत अंदर बैठी है, शब्द भी अंदर बैठा है। शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट पाछे। अमर लोक के सदगुरु नानक जी महाराज पूरा भेद बता रहे श्रीवाणी में। शब्द ही धरती, उस शब्द ने धरती बनाई, आकाश बनाया, पाताल बनाया। शब्द ही आकाश। क्या है वो शब्द? शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। क्या हो गया? शब्द प्रकाश हो गया, प्रकाश। अंधकार में डर लगता है हमारी आत्मा को, ये प्रकाश आती है। विराट दीपक निकलता है आकाश में, नाम है सूर्य, सन। बिना बिल दिए अथा प्रकाश आ जाता है। सारे कार्य जगत के हम सूर्य की रोशनी में करते हैं। सूर्य छिप जाता है रात को। केवल अपने मकान में प्रकाश करेंगे हम। दीपक का कर लो खर्चा, तेल का, घी का। मोमबत्ती जलाओ, खर्चा है। बिजली पैदा करी मनुष्य ने, करो बिजली का प्रकाश, बिल आता है हर महीने। मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया प्रकाश, रोशनी खर्चा मांगती है। दूसरी बात, हम अंधकार में डरते हैं, अंधेरे में डर लगता है। बोलो क्यों? आत्मा ज्योति स्वरूप है, ये प्रकाश स्वरूप है। आत्मा प्रकाश को चाहती है। अंधकार कौन है? अज्ञान है। अंधकार के देश में अज्ञान बसता है।
सारे काले काम अंधकार में होते हैं। चोर चोरी कर जाते हैं अंधेरे में, अंधेरे में चलते हैं ना, गड्ढा है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। अंधेरे में जा रहे हैं, खेत में किसान है हम, नीचे जमीन पे सर पड़ा है, देखता नहीं है, पैर टिक सकता है। क्या है अंधेरे में? दुख है, कष्ट है, भय है। हाथ में टॉर्च आती है, टॉर्च 10 फुट तक का दिखाती है, वो प्रकाश आ जाए, उसकी रोशनी में पगडंडी पे रास्ते से हम चले जाते हैं। छोटे से प्रकाश के सहारे हम खेत में जाते हैं, घर में आते हैं, दुकान पे जाते हैं, घर में आते हैं, गली पे चले जाते हैं हम, प्रकाश की रोशनी। फिर सार वस्तु तो प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। किसने कहा? हमने। हम क्या कर सकते हैं? कुछ करने योग्य भी नहीं हम तो। अमरलोक के संत आए, अमरलोक का रास्ता खोल गए हमारे लिए, सीढ़ियां लगा गए श्रीवाणियों की। सीढ़ियों में चढ़ जाएगी सुरती आत्मा, अमरलोक जाएगी। शब्दी शब्द भयो प्रकाश, प्रकाशमान हो गया। सगली सृष्टि शब्द के पाछे। आदि में जब कुछ भी नहीं था, यहां पे एक शब्द था, शब्द भगवान के साथ था और शब्द ही भगवान है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड इज द गॉड। श्री बाइबल में आता है। फिर नानक जी महाराज, अमरलोक के संत यही तो समझा रहे हैं। सगली सृष्टि शब्द के पाछे। शब्द ने रचना करी है पूरी सृष्टि की। श्रीवाणी को समझ लो, रट्टा लगाने से लाभ नहीं मिलेगा भाई। क्या ये नुक्ते भरे पड़े इनके अंदर, सारा भेद छुपा है श्रीवाणी में। इसी को जान लो, बेड़ा पार। और ये जानी नहीं, फिर क्या जाना? फिर तोते बोलेंगे कि हम तोता सुन के मनुष्य की आवाज राम 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 बोलना शुरू कर दिया तोते ने, मुक्ति नहीं होगी। तोते की, पेड़ की, सुए की मुक्ति नहीं होनी। क्यों? अधिकार छीन लिया गया है उससे, भक्ति नहीं कर सकता वो। केवल मनुष्य तन में भक्ति होनी है भाई, अन्य तनों में नहीं होनी। सगली सृष्टि शब्द के पाछे। फिर कहां गया शब्द? नामक शब्द घटा घटे। अच्छे घटों में बैठ गया, यही समा गया शब्द। क्यों झूठी वाणी है क्या? बोल दो कोई खड़ा हो गए, मैं श्री वाणी को नहीं मानता, हिम्मत है क्या? सच्ची वाणी है। जो श्री वाणी को काटेगा खुद कट जाएगा पहले। इसी का भेद जान लो, अमरलोक चले जाओगे भाई, अमरलोक। मनवा दे बात, सुन लो। आदि में रचना हुई सृष्टि की, शब्द था। शब्द ने सब क्रिएशन बना दी। जमीन से लेकर के आकाश से, सितारों से, तमाम सृष्टियां शब्द ने बना दी। कौन है शब्द? प्रकाश है ये। सारा निर्माण हम प्रकाश में करते। पेचकस उठा के चल पड़ो,
सामने मशीन है जिसका इलाज करना है, पेचकस के लिए खोलना है पेच, और अंधेरा है, खोल के दिखा दो, नहीं खुलता। प्रकाश आएगा तब हाथ काम करेगा। फिर आधारभूत तो प्रकाश है। अमर लोक के संत गुरु जी यही तो कह रहे हैं, प्रकाश है वो। कहां बैठ गया शब्द? घट घट में बैठ गया, हमारे घटों में आ गया, अंदर बैठ गया शब्द। और सूरत कहां पे है? अंदर है। सूरत भी अंदर है, शब्द भी अंदर है। सूरत शब्द से मिलेगी, क्यों नहीं मिल पा रही है? कर्मों की मोटी दीवार बीच में खड़ी है भाई, कर्मों की मोटी दीवार बीच में खड़ी है। युक्ति से दीवार गिरा दी जाएगी, आमना सामना होगा शब्द के साथ सूरत का। क्या हो जाएगा? कर्म कटने शुरू हो जाएंगे आत्मा के, सूरत के। कैसे? जैसे सूर्य निकलता है, कपड़ा गिल्ला है, कंबल है, रजाई है, चद्दर है, सूर्य के सामने फैला दो, फूंक नहीं मारनी आपने, कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपने सामने फैला दो, फिर जो करेगा सूर्य करेगा। क्या करेगा? अपनी ऊर्जा से गिल्लेपन को खत्म कर देगा। कौन है शब्द? सूर्य का बाप है जी। बाप कैसे? अरे सूर्य बनाया शब्द में, नहीं हुआ बाप। सभी सृष्टियां बना दी शब्द में, फिर खुद मालिक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा? शब्द के सामने सूरत को करना पड़ेगा। पाप कर्मों का गीलापन सूरत में है, आत्मा में है। क्या करेंगे? शब्द के सामने कर दो, पाप कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। जी ऐसे कैसे? फिर बता दे कैसे। तेरा शरीर 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्वों में मिल जाता है आत्मा के निकलने के बाद। 5 तत्व नाशवान है। 5 तत्वों से बनी हुई कोई भी चीज है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे कोई मूर्ति है, चाहे कोई पेड़ है, चाहे हमारा शरीर भी क्यों नहीं है, सब नाशवान है। नाशवान चीज के द्वारा अविनाशी नहीं मिला करता, नहीं मिला करता। शब्द मालिक है, शब्द खुदा है, रब है। यही है पूर्ण परमात्मा। शब्द 3 चाल हैं, समझ लो। वर्णात्मक शब्द जो होठों से बोला जाता है, यह वर्णात्मक शब्द है। दूसरा है धुनात्मक, धुन वाला, अनहद नाद वाला शब्द है, फुल ऑफ साउंड। तीसरा है विदेही शब्द। ये 3 शब्द हैं और तीनों प्रयोग हो रहे हमारे जीवन में। अब उनको पहचानते नहीं है, इसीलिए शब्दों के आसपास तो रहते हैं, फिर शब्द से नहीं मिल पाते हम। बोलने वाले शब्दों से मिलते हैं।